अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल नंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। मीन्स सारे नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले तो आपको आयोटा से नोहा होनी चाहिए। एज वी नो दैट आयोटा का हम सबको पता है आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1 होता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो बेसिक्स हैं आयोटा की। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू, एज वी नो आयोटा क्यूब को जब ऑड नंबर पावर होती है हम उसको ब्रेक करके उसको इवन में कन्वर्ट करते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में। नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा के इक्वल आएगा आयोटा क्यूब। नेक्स्ट आयोटा 4 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल्स टू आ जाएगा 1 के। आयोटा 5 तक सॉल्व कर लेते हैं बस। आयोटा 5 अगेन ऑड नंबर है, ऑड नंबर पावर हो तो हम उसको ब्रेक करेंगे आयोटा 4 डॉट आयोटा में, और आयोटा 4 का आंसर 1 है। 1 पुट करेंगे, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे आयोटा मीन्स आयोटा 5 इज इक्वल्स टू आयोटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4, और हमने इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो प्रूव करना है कि 0 के इक्वल जो है वो आना चाहिए आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें से कॉमन कौन सी पावर हम ले सकते हैं। आयोटा की पावर n+1 स्मॉलेस्ट पावर जो होती है वो हम कॉमन ले सकते हैं। आयोटा की पावर n+1 सारी पावर में से स्मॉलेस्ट, इसको कॉमन ले लेंगे। अंदर जब आपने एक चीज़ कॉमन लिया उसकी जगह यहाँ पर हम यही करते हैं कि आयोटा की जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आयोटा की पावर n+1 हमने कॉमन लिया है तो उसको अंदर वाली वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं। दोनों कट ऑफ हो गई तो उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। और जब दूसरी पार्ट देखते हैं आयोटा की पावर n+2 ओवर आयोटा की पावर n+1, बेसिस सेम है तो पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। n+2 -n -1 n से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आयोटा की पावर 1 या आयोटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आयोटा। नेक्स्ट वैल्यू को भी इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा की पावर n+3 ओवर आयोटा की पावर n+1, इसको भी जब सॉल्व करेंगे आयोटा की पावर n+3 -n -1 n से कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हम आयोटा n+3 की जगह लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। ये हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? डिवाइड एक्चुअली है कि हम कॉमन ले रहे हैं और कॉमन लेने के बाद कट ऑफ होकर जो वैल्यू बाकी बचती है वो हम अंदर लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह से जब आयोटा n+4 को कट ऑफ करेंगे उसके साथ तो याद आएगा आयोटा क्यूब। नेक्स्ट आयोटा n+1 जो कॉमन वैल्यू आई है वो एज इट इज़ लिखेंगे। 1 की जगह 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ आएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे और आयोटा क्यूब की जगह हमने ऊपर कैलकुलेशन जो आयोटा की कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं तो आयोटा 3 की जगह हम लिखेंगे माइनस आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट अब जो चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं उनको कट कर देंगे। आयोटा की पावर n+1 एज इट इज़ आएगा जो कॉमन में था। 1 -1 कट ऑफ हो गया, पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा से कट ऑफ हो गया तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। जब आप 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर ओवरऑल क्या आ जाता है 0 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूफ करना था। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज़ इक्वल्स टू 1। इसमें भी हमें सबसे पहले हमने फाइंड करनी है n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू लीस्ट हो और पॉजिटिव वैल्यू भी हो।
हमने फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने कुछ आयोटा के बारे में लिखी थी लाइंस, सेम वही इधर ऐड करनी है। आयोटा इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 इज इक्वल्स टू 1, आयोटा 5 इज इक्वल्स टू आयोटा। ये आयोटा की वैल्यूज़ एज इट इज़ हमने थोड़ी सी लिख ली हैं, अपनी नोहाव के लिए लिखी हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमने लेट करना है, लेट, ये ब्रैकेट्स के अंदर वाला एक्सप्रेशन आपने नोट करना है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इसको हमने सॉल्व आउट करना है। जैसे ही आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आया, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मेथड ये कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है आपने उसका साइन ऑपोजिट करके उसको एक बार मल्टीप्लाई में लिख देना और एक बार उसको डिवाइड में लिख देंगे। नेक्स्ट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अपर वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। नीचे 1 1 ज़ार 1 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। अब 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर जो है इसके ऊपर आप थोड़ा सा फार्मूला जो है ना वो अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू आयोटा ओवर 1 स्क्वायर ओपन करेंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर ओपन करेंगे -1 आएगा। 1 स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 -1 कट ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा 2 आयोटा ओवर 2 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे आएगा आयोटा। आयोटा जो है वो हमने किसके इक्वल रखना है। अब ये आयोटा हम किसको सॉल्व करके लेकर आएँ, आयोटा हम इस वैल्यू को सॉल्व करके लेकर आए हैं। तो बेहतर होगा कि हम ये वैल्यू साथ नोट कर लें, बेटर है, ताकि आपको पता चले कि ये वैल्यू किस क्वेश्चन को या किस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आई है। अगर नहीं भी लिख सकते तो 1 टाइम लिख दें नीचे और एक बार लास्ट स्टेप में लिखते हैं 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब इस वैल्यू को और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है क्वेश्चन वाले को तो हमारे पास आया आयोटा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा उसकी होल पावर हमने लेनी है 2 की पावर 2n, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन को भी हम, मैथ का ही रूल है कि एक तरफ अगर हम पावर लेने लगे हैं, जो पावर हमने एक तरफ ली है और ये पावर हमने कहाँ से ली है, क्वेश्चन में से ली है। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, तो आयोटा के ऊपर भी हमने पावर क्या लगा देनी है, 2n लगा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट जब आपने ये सारा सॉल्व आउट किया है तो ये पूरा एक्सप्रेशन जिसकी भी पावर 2n आई है इसको हम इक्वल्स टू रखेंगे 1 के। 1 इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 2n। अब 1 जो है 1 की जगह हम आयोटा की पावर लगा देते हैं 4, क्योंकि हमने सबसे पहले जो आयोटा की कुछ कैलकुलेशंस की थी कि आयोटा 4 इज इक्वल्स टू है हमारे पास 1 के। तो अब 1 की जगह क्या पुट करेंगे, आयोटा की पावर 4। अब हमने 1 क्यों लिखा, 1 आपके जहन में आएगा कि 1 क्यों पुट किया उसकी जगह। 1 इसलिए पुट किया क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने कहा था आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव। अब आप देखो फर्स्ट वैल्यू माइनस है तो वो हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड वैल्यू जो निकाली वो भी माइनस है, वो मेंशन नहीं करेंगे। थर्ड वैल्यू निकाली वो भी माइनस है आयोटा, वो भी मेंशन नहीं करेंगे। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 1। दैट्स वाई हमने उस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, इधर हमने क्या पुट किया था 1। इस एक्सप्रेशन की जगह हमने 1 इसलिए पुट किया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपने चूज़ करनी है और लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास 1 है, सो 1 पुट किया। नेक्स्ट 1 की जगह, अब 1 क्योंकि आयोटा 4 का आंसर है तो उसकी 1 की जगह आप आयोटा 4 पुट कर देंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू आयोटा की पावर 2n। अब आयोटा क्योंकि बेसिस दोनों सेम है तो आप इनकी पावर्स को जो है वो आपस में इक्वल रख के इनको कंपेयर करेंगे। 4 इज इक्वल्स टू 2n, n इस तरफ रहने देंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 2 2 4, सो n इज इक्वल्स टू 2 और हमने n ही फाइंड करना था, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा n for n is element of natural number and n is greater than 4 is iota r, where r is the remainder when n is divided by 4.
इसमें भी स्टार्टअप क्वेश्चन का लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह आयोटा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपने, जो आगे आपको हेल्पफुल आएगी। आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, उसको ब्रेक करेंगे तो माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज इक्वल्स टू +1 एंड आयोटा 5 इज इक्वल्स टू आयोटा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमने शो क्या करना है, हमने शो ये करना है कि आयोटा n इज़ इक्वल्स टू आयोटा r। ये हमने प्रूव करना है कि आयोटा n जो है वो आयोटा r के इक्वल है। और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n जो है वो आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और एनी इंटीजर जिसको आप कोई भी नेचुरल नंबर एनी इंटीजर उसको आपने डिवाइड करना है 4 से। लेट करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं 5, उसको आप 4 से डिवाइड करते हो, 4 1 4, 5 - 4 1 रिमाइंडर। नेक्स्ट कोई और दूसरा नंबर ले लें, 6 ले लें, 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 1 4, 2 रिमाइंडर। एनी अदर नंबर 15 को करके देख लेते हैं 4 पे, 4 3 12, 3 रिमाइंडर। ठीक है, मीन्स कि आपने 4 से डिवाइड करना है उस नंबर को, किसी भी नंबर को, और वो नंबर n है, और n इज़ एनी नंबर दैट इज़ डिवाइडेड बाय 4। आप उस नंबर को जब 4 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, n इज़ इक्वल्स टू 4 कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 4 कोशेंट इट्स मीन के n आपके पास तब आएगा, नंबर तब आएगा जब आपने क्या करना है, ये कोशेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 4 1 4, उसमें आपने रिमाइंडर वाली वैल्यू प्लस कर देनी है, 4 1 4 + 1 5, तो आपके पास अंदर वाली वैल्यू फॉर्म हो जाएगी, और वो ही n इंटीजर है जो कि हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे समझाने लगे हैं कि आपने इक्वेशन की फॉर्मेशन जो करनी है ना, वो इस प्रोसेस से करनी है कि अगर आप 4 को किसी भी क्वेश्चन जो जिस पे आप किसी भी नंबर पे n नंबर पे आपने डिवाइड किया है, क्वेश्चन क्यू है, तो 4 को आप क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें रिमाइंडर आप ऐड कर दोगे तो वो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, Q इज़ क्वेश्चन एंड R इज़ द रिमाइंडर। और ये भी बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, और जो नंबर जिस पे हमने डिवाइड करना है, 4 को डिवाइड जिस नंबर पे करना है वो 4 से ग्रेटर होना चाहिए और रिमाइंडर 4 से कम आना चाहिए। ठीक है, आप देखें मैंने जिन जिन नंबर को डिवाइड किया 4 पे वो 4 से ग्रेटर हैं और रिमाइंडर 4 से कम आ रहे हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट n इज़ इक्वल्स टू 4q + r। और अब हमने इसको प्रूव करना है। सिंपली हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं अपनी। उसमें आपने आयोटा की पावर n जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने सॉल्व आउट करना है, और सॉल्व आउट करके हम सिंपली उसको आंसर भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो आयोटा r के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आयोटा की पावर n। अब n हमने क्या लेट किया है, इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, 4q + r, आयोटा की पावर 4q + r। अब पावर को आप सेपरेट करोगे, आयोटा की पावर 4q डॉट आयोटा की पावर r। अब आयोटा की पावर 4 आप ब्रैकेट में कर लेंगे, q ब्रैकेट से बाहर डॉट आयोटा की पावर r। आयोटा 4 क्वेश्चन में स्टार्ट में मैंने आपको आयोटा की कुछ वैल्यूज़ लिखवाई थी। आयोटा 4 इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आयोटा 4 इज़ इक्वल्स टू 1, आपने आयोटा 4 की जगह 1 पुट कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर q डॉट आयोटा r। 1 की कोई भी पावर आप लो तो आंसर वो 1 ही देगी। ठीक है, तो आयोटा 1 की पावर q इज़ इक्वल्स टू 1 डॉट आयोटा r, और जब आप आयोटा r को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा r ही आपको आंसर में आएगा। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और यही हमने प्रूव करना था कि आयोटा n इज़ इक्वल्स टू आयोटा r के। जब आयोटा n को आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया आयोटा r।